कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक चीज को बार बार पढ़ो तो तुम्हें वो सिर्फ एक ही बार में याद रह जाएगा। वैसे ही दुनिया में तुम्हें बहुत से ज्ञानी मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि ये खा लो, वो चीज कर लो, सुबह जल्दी उठो और ऐसी बहुत सी चीजें। लेकिन अगर सच में ये सब करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है ना तो हमारे दुनिया का हर एक इंसान साइंटिस्ट बन जाता। आज इस वीडियो में सिर्फ 2 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको तुम अगर अपनी लाइफ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो तो तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। तुम बाहर कहीं जा रहे हो और रास्ते पे तुमको अचानक एक स्पोर्ट्स कार दिख जाती है तो गौर करना, तुम्हारा दिमाग इस चीज को याद करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाता है। उस कार का कलर क्या था, उसके अंदर कितने लोग बैठे थे, उसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा था। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको उस कार का नंबर प्लेट तक याद रह जाता होगा। लेकिन यही अगर पढ़ाई करते टाइम नया मैथ्स का प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि अगर टीचर क्लास में उसका सोल्यूशन भी बता रहे हो ना तब भी तुम्हारा ब्रेन उसे पूरी तरीके से याद नहीं रख पाता। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों होता है ऐसा? यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है इंटरेस्ट। जिस काम को करने में हमारे दिमाग को इंटरेस्ट होता है सिर्फ उसी चीज पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं हम, और सिर्फ वही चीज हमारा ब्रेन स्टोर करता है। अब तुम सोच रहे हो अरे यार ये तो ब्रेन का प्रॉब्लम है, हमारी कुछ गलती थोड़ी ना है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये जो ब्रेन होता है ना वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करता। जिस काम को करने में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है उसी काम को दिमाग इंटरेस्ट के साथ करता है। अरे भाई तुम दिमाग के नहीं, दिमाग तुम्हारा है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है ना कि तुम उसके कंट्रोल में। तो तुम अपने दिमाग को जैसा कंट्रोल करोगे वो वैसा ही काम करेगा। इस उम्र में पढ़ाई में मन नहीं लगने का सिर्फ एक ही वजह है और वो है टारगेट या कोई एम। इसका मतलब सोचो किसी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसका मन न लगने के बाद भी वो आखिरकार पढ़ाई क्यों करता है? घर वालों के डर से, टीचर के डर से, इन्हीं में से कुछ होगा उसका पढ़ने का रीजन। इसलिए मन ना लगने के बाद भी वो किताब खोल के बैठा रहता है। लेकिन अगर ऐसा ना सोच के अपने दिमाग में टारगेट बना लो, एक टारगेट फिक्स करके पढ़ाई करो, तो सोचो उसका क्या होगा। वो इंसान अपनी लाइफ में कितना आगे तक पहुंच सकता है। अब जैसे मैंने टारगेट वर्ड का यूज किया ही है तो तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार अब तो टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, आखिर कौन करे इतनी मेहनत। लेकिन टारगेट सेट करने का मतलब ये नहीं कि तुम एक दिन में अमीर बनने का सोच लोगे या फिर सीधा प्रधानमंत्री बनने का सोच लोगे। अगर ऐसी सोच रखोगे तो कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी ऐसी चीज जो तुमको चाहिए लेकिन वो अभी नहीं है तुम्हारे पास, उसको अचीव करने को बोलते हैं टारगेट। कोई भी ऐसी चीज जिसको पाने में तुमको खुशी मिलती है उसे कहते हैं टारगेट। अगर तुम अपने माता पिता को मॉल में शॉपिंग करवाने ले जाना चाहते हो और वो भी अपने पैसों से, तो उसे कहते हैं टारगेट। मेरी बात मान के सिर्फ एक बार अपनी लाइफ में टारगेट सेट करके देखो, उसके बाद हर वो चीज जो तुम्हारे टारगेट के बीच में आएगी वो सब तुमको अच्छी लगने लगेगी। वो सब दुख दर्द तुमको अच्छे लगने लगेंगे जब तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे। दूसरी चीज जिसके वजह से तुम्हारे पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आती है वो है विजुअल्स। अब तुम सोच रहे होगे कि विजुअल्स कैसे हमारे पढ़ाई को असर कर सकती है। अब इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि तुमने देखा ही होगा कि कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने अपने बचपन में या फिर कुछ सालों पहले कुछ ऐसी चीज देखी होती है जिसके सदमे से वो आज तक उभर नहीं पाते। ऐसी चीज से मेरा मतलब है शायद उनकी आंखों के सामने किसी का मर्डर हुआ हो या फिर उन्होंने कुछ सुपरनेचुरल पावर्स को फील किया हो जिनके विजुअल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि इतने सालों बाद भी उनको इतने अच्छे से याद रहता है। तो पढ़ाई करते वक्त भी हमें कुछ इस टाइप का ही स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करनी है। जब भी हम कुछ पढ़े तो उसके बारे में अपने माइंड में कुछ विजुअल्स कर लो या फिर इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें देख लो। जैसे अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सब हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हो जिससे कि वो सब चीज आसानी से याद रह जाएगी। अब अगर तुम ये पूछो कि मैथ्स में किस इमेज को याद करें, तो देखो भाई, मैथ्स को अगर तुम ब्रेन में स्टोर करना चाहते हो ना तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना होगा, तभी तुमको समझ आएगा। जब तक तुम किसी चीज को विजुअलाइज या इमेजिन नहीं कर लेते तब तक वो चीज तुमको आसानी से याद नहीं रहेगी। जब तुम कोई मूवी देखते हो तो वो मूवी तुमको 1 साल 2 साल ऐसे ही कितने दिन तक याद रह जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इस मूवी का हर एक सीन, हर एक डायलॉग के साथ विजुअल भी होता है, जिससे होता यह है कि उस चीज को याद रखने में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी मूवी तुमको याद रह जाती है। लेकिन पढ़ाई करते टाइम इसका बल्कि उल्टा होता है। इसलिए हमेशा पढ़ाई करते वक्त उस चीज को अपने माइंड में विजुअलाइज करो और उसको याद करने में आसानी होगी। अब तक हमने 2 चीजें सीखी, नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 विजुअल्स। एंड में इन दोनों को समराइज कर लेते हैं। पहला, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो चाहे पढ़ाई हो या फिर कुछ और, लेकिन उस चीज में हमारा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम पूरे इंटरेस्ट के साथ वो चीज करेंगे तभी हमको सक्सेस मिल सकती है। नंबर 2 विजुअल्स। अगर हम पढ़ाई करते वक्त हर चीज को हमारे माइंड में विजुअलाइज करके पढ़े तो उसको याद रखने में आसानी होगी एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स।
अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे कई और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।